बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास की शादी खतरात से दो चार। खूबरू जोड़ी की शादीशुदा ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और मुझे ये सालगिरह हमेशा याद रहेगी, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी एक बोझ। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखें। ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी जो है, इन दोनों की शादी 2017 में तय पाती है और ज़राए के मुताबिक जिनकी शादी जो है वो बहुत मुश्किलों से होती है, क्योंकि ज़ारा नूर अब्बास के जो वालिद साहब हैं वो इस शादी पर मान नहीं रहे होते हैं और ज़ारा नूर अब्बास की भी ये दूसरी शादी बताई जाती है और असद सिद्दीकी की भी ज़ारा नूर अब्बास से ये दूसरी ही शादी होती है और बीच में इन दोनों के यहाँ एक मिसकैरेज भी होता है। लेकिन हमने हर प्लेटफॉर्म पर देखा, हर जगह पर असद सिद्दीकी ज़ारा नूर अब्बास को हमेशा ही सेकंड करते हुए दिखाई दिए हैं, उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि असद सिद्दीकी ने ज़ारा नूर अब्बास को जो है वो अकेला छोड़ दिया या कुछ भी इस तरह से देखने में नहीं आया। लेकिन अब असद सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी पोस्ट की है जिनकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि यकीनन इन दोनों अदाकारों के दरमियान जो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मुबहिम है, कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं उन्हीं पोस्ट के हवाले से आपको मुतला करती चलूं। असद सिद्दीकी ने गुज़श्ता दिनों अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में दुआएं, धोखाधड़ी और लोगों में घिरे रहने के बजाय तन्हाई को बेहतर करार देने से मुतालिक तहरीरें शेयर की थी। और इन तहरीरों को शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन दोनों अदाकारों के दरमियान जो राहें हैं वो यानी कि स्पेस जब क्रिएट होना शुरू हुआ, जब सिनफ़े आहन की शूटिंग में असद सिद्दीकी को जाना था और वो शूटिंग की जो थी उस ड्रामे की काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और असद सिद्दीकी और जो इनकी अहलिया ज़ारा नूर अब्बास, तब से इनके दरमियान जो है वो एक खला जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दी। और इस हवाले से इस अदाकार ने यानी असद सिद्दीकी ने जो पोस्ट शेयर की है वो मैं आपको बताती हूँ। असद सिद्दीकी ने जो पोस्ट शेयर की है उसमें वो लिखते हैं, सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज लेटिंग एवरी सिचुएशन बी व्हाट इट इज इंस्टेड ऑफ व्हाट यू थिंक इट शुड बी एंड देन मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। यानी कि जो सूरत हाल होती है उसको वैसे ही लेना चाहिए और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मस्बत जो पहलू है वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा असद सिद्दीकी ने अपनी एक स्टोरी में लिखा कि हमेशा तन्हा रहना उस शख्स के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कदर कीमत ना जानता हो। एक स्टोरी में अदाकार ने अल्लाह से सब्र और खात्मा बिल खैर की दुआ की। जब दो लोग जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक हो जाते हैं तो जब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा पोस्ट करते हैं तो फिर ख़ासकर अगर आपका ताल्लुक जो है वो शोबिस की इंडस्ट्री से हो या आप बहुत मशहूर शख्सियत हो तो फिर लोगों में तशवीश का इजहार वो करना शुरू कर देते हैं कि यकीनन दोनों अदाकारों के दरमियान मामला जो है वो कुछ गड़बड़ चल रहे हैं और ऐसा ही अब इन दोनों अदाकारों के दरमियान होता हुआ दिखाई दे रहा है। असद सिद्दीकी जो है वो एक इस्लामिक पोस्ट शेयर करते हैं और उसमें कहते हैं जी कि जो पोस्ट शेयर करते हैं वो उन्होंने इस हवाले से पोस्ट शेयर की है कि आवर लॉर्ड पोर अपॉन अस पेशेंस एंड लेट अस डाई एज मुस्लिम्स। और एक और स्टोरी में उन्होंने लिखा कि पुख्तगी ये है कि ऐसे इंसानों और हालात से दूर रहने के बारे में सीखना ही पुख्तगी है जो आपके जहनी सुकून, इज्जत नफ्स, इक़दार, इखलाकी या ज़ाती कदर कीमत के दर पे हो। यानी ये जो पोस्ट शेयर की जा रही हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि इनडायरेक्टली जो है ये सारी बातें वो अपनी अहलिया यानी ज़ारा नूर अब्बास से कहने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद वो पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, जस्ट बिलीव नोबडी मेट यू बाय एक्सीडेंट। यानी कोई भी आपको हादसाती तौर पर नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने हर शख्स के अपनी ज़िंदगी में आने के मुतालिक कोई ना कोई प्लान तैयार कर रखा होता है। असद सिद्दीकी ने एक और स्टोरी में लिखा कि किसी ने एक मरतबा मुझे कहा था कि आपकी परवाह करने वाले लोग ही खामोशी में आपको सुन सकते हैं और ये बात मेरे दिल को लगी थी। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी अहलिया को कहना चाहते हैं कि शायद वो काफ़ी अरसे से खामोश रहे होंगे, लेकिन चूँकि ज़ारा नूर अब्बास जो है वो उनकी खामोशी को सुन नहीं सकी और वो शायद उनकी उतनी परवाह नहीं करती। जबकि हमने हमेशा यही देखा है कि असद सिद्दीकी ने किसी भी मामले में किसी भी हाल में अपनी अहलिया को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन इस हवाले से जो ज़ारा नूर अब्बास है उनकी तरफ का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। और मज़ीद एक स्टोरी जो असद सिद्दीकी ने शेयर किया उसमें वो लिखते हैं जी कि ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दो जो एक दिन आपके साथ हुस्ने सलूक से पेश आए और अगले दिन ऐसा बर्ताव करें जैसे आप वजूद ही नहीं। हवाले से खबर देती चलूँ कि जी गुज़श्ता दिनों जो है वो ज़ारा नूर अब्बास की सालगिरह भी थी और दोनों मियाँ बीवी जो है वो इस सालगिरह के मौके पर साथ नज़र नहीं आते, बल्कि ज़ारा नूर अब्बास ने अपनी सालगिरह लाहौर में अपने नए ड्रामे के सेट पर साथी अदाकारों के साथ। इसके अलावा जब इन्होंने सालगिरह मनाई और उसके बाद एक पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर की तो उसमें जो नोट लिखा उसमें भी कहीं अपने खावंद यानी असद सिद्दीकी का जिक्र नहीं किया और ना ही इस पोस्ट पर उन्होंने उनको टैग किया, यानी असद सिद्दीकी को उन्होंने टैग भी नहीं किया। लेकिन असद सिद्दीकी ज़ारा नूर अब्बास की तमाम पोस्ट जो है उनको लाइक भी कर रहे हैं और सालगिरह के हवाले से भी उन्होंने ज़ारा नूर अब्बास के लिए एक पोस्ट हमेशा हमें इसी तरह याद रखूंगा, अगरचे मैं वहाँ नहीं हूँ लेकिन मैं पोस्ट देख रहा
رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو, یقین یعنی کہ میں تمہیں ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں. یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو الوداعی نوٹ لکھ رہا. لکھتے ہیں جی کہ اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچائے جہاں تم جانا چاہتی ہو, اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, تمہیں صحت, خوشحالی اور کامیابی عطا کرے, اور تمہیں وہ سب مل جائے جس کے تم خواہش مند ہو. سالگرہ مبارک ہو. اداکارہ نے جواب میں لکھا کہ کثرت اور راحت کے تمام سالوں کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ. مزید اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں گی جی کہ زارا نور عباس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کسی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تیسرا شخص جو ہے وہ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ ان دونوں اداکاروں کے درمیان شروع ہوئے ہیں. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ زارا نور عباس جو ہے وہ انتہائی نرم دل اور بہت ہی خوش اخلاق جو ہے وہ اداکارہ ہے, اور ہم سبھی ان کی اداکاری سے محظوظ ہوتے ہیں, اور ان کی جو اداکاری وہ بھی بہت ہی زبردست. کہا جا رہا ہے کہ زارا نور عباس جو ہے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ایسا محسوس کرتی ہیں کہ شاید یہ بہت ہی زیادہ مونوٹنس ہو چکی ہے, یعنی ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے, اس میں کوئی شاید ان کو ایکسائٹمنٹ, ایک شادی شدہ زندگی میں جو خلا سا آ جاتا ہے محسوس کر رہی ہیں شاید زارا نور عباس. ان کے جو ساتھی اداکار ہیں یا جو ساتھی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے, اور اس حوالے سے مزید جو خبر مجھے موصول ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لیکن یقیناً ان دونوں اداکاروں کے درمیان کچھ تو گڑبڑ چل ہی رہا ہے, جو کہ پوسٹ سے جو کہ اسد صدیقی نے شیئر کی تھی اس پہ کافی چیزیں واضح بھی ہیں. لیکن زارا نور عباس کے حوالے سے کوئی موقف جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے, اور نہ ہی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کی گئی ہے. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں اداکار جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. لیکن جو پوسٹ ہے انہوں نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے, اور اس حوالے سے زارا نور عباس کا اگر موقف ہمارے سامنے آیا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.